हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को, जिसमें 25 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न CHSL 2023 से लिए गए हैं, जो आने वाले CGL, CHSL, MTS, GD, रेलवे, LP टेक्नीशियन, RPF, SI कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने किस चीज़ का है? तो CI का है। तो CI का है, इसमें क्या क्या रहा है? तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए हम लोग उधार लेते हैं एक धनराशि को, जो 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब CI पे लिए हैं, दर से क्या हो जाता है? 3364 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो प्रिंसिपल होगा इसमें कुछ ब्याज जुटा हुआ होगा। कौन सा ब्याज जुटेगा? CI। ये मिल के कितना तैयार हो जाएगा? अमाउंट। और इस अमाउंट का मान कितना दे रहा है? कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद हमको जो मिलेगा ना, प्रिंसिपल जो हम लोग लगाए हैं उस पर हमको मिलेगा, अमाउंट मिलेगा वो 3364 रुपया। ये अमाउंट है, हो जाता है, हो जाती है, मतलब अमाउंट। तो क्या बताइए? बिकम्स दे, कोई राशि बिकम्स दे मतलब हो जाए, इसका मतलब होता है अमाउंट है। तो बताइए, आपको अमाउंट पता है, टाइम पता है और रेट पता है, तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव के लिए क्या करेंगे? तो रेट निकालिए। पहला साल का भी रेट कितना है? तो सर कहिएगा 16%। प्लस लिख रहे हैं क्योंकि ब्याज मिलता है हमको, तो प्लस लिखते हैं। 16% को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 बट्टा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/25। नीचे वाला क्या होता है? तो कहिएगा सर नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। और ऊपर वाला क्या हो रहा है? तो ऊपर वाला सर इंटरेस्ट है, ब्याज है। अमाउंट कितना का तैयार हो गया? तो सर कहिएगा 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 का अमाउंट तैयार होगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ लिखते हैं अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है? अगर 25 था तो 4 रुपया उसमें जुटेगा आपको इंटरेस्ट, तो कितना बन जाएगा? 29। ये फर्स्ट ईयर का है। कितने ईयर का? फर्स्ट ईयर का। जब सेकेंड ईयर में भी तो रेट सेम ही है, सेकेंड ईयर में रेट भी क्या है? सेम है। फिर अगला बार क्या होगा? 25 से क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आपको गुना कर लेंगे क्योंकि सक्सेसिव में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 25 इंटू 25, और 3 ही वर्ष रहता तो फिर एक बार और लिखते हैं, क्योंकि 2 वर्ष था तो 2 बार लिखे। रेट सिम था तो 2529 2529 लिखे। ये 625 हो गया। ये कितना हो गया? ये 29 इंटू 29 कितना हो जाएगा? 841 हो जाएगा। इसमें किसी एक का वैल्यू दिया होगा तो अमाउंट का दे रहा सर, अमाउंट का वैल्यू दे रहा है सर 841 का दे रहा है 3364 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो 3364 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 841। तो कितने बार में लगेगा? तो कहिएगा सर, आपको लगेगा सर ये 4 बार में। कितने बार में लगेगा? 4 बार में। इसका मतलब प्रिंसिपल भी 625 नहीं था, ये तो रेशियो में था। इसको ओरिजिनल बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 यूनिट का मान से गुना करेंगे। तो 625 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 2500 रुपया। प्रिंसिपल कितना मिलेगा? तो 2500 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी जाएगा आपका। अब ये प्रश्न किस चीज का है? तो ये प्रश्न है आपको परसेंटेज का, उसमें भी किसका? वोटिंग वाला है। तो क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, कुल योग उम्मीदवार, तो बता दी कुल मतदाता हम लोग मान लेते हैं ना कि टोटल वोटर जो है आपका एक्स है। कितना है? टोटल एक्स है। तो कहिएगा ठीक है। एक्स में क्या हुआ कि 80% आपको मत दिया। लोग कितना परसेंट मत दे रहा है? तो 80% मत दे रहा है आपको। तो 80% मतदान दिया तो पड़ा कितना? तो एक्स टोटल वोट था उसका 80% वोट पड़ा सर। कितना पड़ रहा है? तो 80% पड़ रहा है। तो लिख दिए एक्स इंटू 80/100%। अच्छा, कुल मतदान का जो है ना 80% तो पड़ गया कुल मतदान का। अब वोट ये बन गया। अब इस वोट का क्या कर रहा है? जो आपको दिया, मतलब वैलिड वोट आपका, अब हम लोग निकालते हैं। ये तो हमको वोट पड़ा, ये वोट पड़ गया। एक्स वोट था उसका 80% वोट पड़ा। अभी ये जो वोट पड़ रहा है इसका 5% इनवैलिड है। इन 5% इनवैलिड है, मतलब 95% क्या है? वोट वैलिड है। तो 95 बाटे कितना लिख लिए? 100। अच्छा, इस वोट का जितना मिला, इस वोट का जीतने वाले को कितना मिल रहा है? तो कहिएगा सर जो भी अब टोटल वोट बन के ये आ रहा है, अब इसका 75% किसको मिल रहा है? जीतने वाले को। तो 75% का मान निकाल लेते हैं। जब वैल्यू निकालिएगा टोटल का तो 75%, इस टोटल वैल्यू का 75% निकाल ले तो ये क्या हो गया? जीतने वाला का आ गया। यहां से यहां जो वैल्यू आया ये वोट वैलिड हो गया।
अब वैलिड का कितना आ रहा है, तो 75/100 ला रहा है जीतने वाला। तो टोटल जीतने वाला का वोट कितना मिल रहा है ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल में बोल रहा है कि सर जीतने वाला को जो है वो मिल रहा है 10,545 मिल रहा है। अब यहाँ से 100 सॉल्व कर लेंगे, तो कहिएगा सर x इंटू 80/100 इंटू 95/100 इंटू 75/100 इक्वल टू 10545। अब इसको हम लोग काटा कुटी कर लेते हैं, तो काटिएगा तो कैसे काटेंगे, तो सर 20 चौका 80, अब 20 पचे 100 होगा, तो ऊपर 4 से काट लिए सर, या नीचे 5 से। अब यहाँ और काटना है तो काट लीजिए, तो कहिएगा सर काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं तो 19 पचे 95 हो गया सर, ठीक है। 4 से काटे तो 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया सर। यहाँ काटे तो कितना हो गया, 25 तिहाई 75। अब नहीं कटेगा तो कितना, यहाँ x गुना ऊपर में बच रहा है कितना 19 इंटू कितना हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 100। इसका वैल्यू कितना है 10545। यहाँ से काटिए, 3 से काटिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 19 से कटेगा ही, कितने बार में कटेगा, 19 से कम 19 हो जाएगा, कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, फिर कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। x का मान कितना हो गया, तो 100 उधर गुना हो जाएगा, तो 185 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा, तो 18,500 आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब ये मेंसुरेशन 3D का है, तो क्या कर रहा है मेंसुरेशन 3D में बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दे रहा है 64 पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में। आर का मान कितना हो जाएगा, √16 मतलब 4 आएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर रहता है, सेंटीमीटर लिखते हैं। आर का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है आयतन निकालिए, तो क्या होता है गोला का आयतन, तो 4 बाई स्पेयर का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ 4/3 लिख दिया, पाई हो गया, और आर का मान आपको पता चल गया 4, तो 4 का क्यूब लिख दिया 3 बार, 4 का क्यूब मतलब 3 बार लिख दिया। ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। कटेगा क्या, तो कहिएगा सर नहीं, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 256, नीचे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई है, इसलिए पाई का मान 22/7 हम लोग रखे, नहीं तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में DI का प्रश्न है और बार वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक दे रहा है ऊपर में प्रोडक्शन ऑफ कंपनी दे रहा है, इसका इधर क्या दे रहा है प्रोडक्शन ऑफ ईयर दे रहा है, किस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी दे रहा है। तो देखिए यहाँ जो भी क्वांटिटी दे रहा है टन में दे रहा है, ये 0, 10 ये सब है, टन में उत्पादन दे रहा है इसका प्रोडक्शन। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में पढ़िए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2017 और 19 के अवधि में बीच में पी का औसत निकालना है। तो पी का एवरेज हम लोग निकालते हैं कि कितना मिल रहा है पी को, उसको तो निकाल लेते हैं पी का एवरेज, पी का प्रोडक्शन कितना है निकाल लेते हैं। तो पी का आपको पता रहना चाहिए कि सर पहले डाटा में पी है कौन, तो सर ये वाला देख लो पी है, मतलब भरा हुआ जो है, भरा हुआ का मतलब ये वाला हो गया 2017, 19 तक का रहा है तो 2018 ये पी हो गया, 2019 हो गया। ये सभी कौन है, तो पी है, जो ब्लू रंग से कर रहे हैं ये सभी क्या पी है, क्यों, क्योंकि पी वाला सिंबल ऐसा भरा हुआ है। तो पी का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2017 में 25 था सर, 2018 में 50 था सर, और 2019 में कितना था 40 था। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं। यहाँ कितना आ गया, तो कहिएगा 90 या 25 हो जाएगा, 115/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्यू का भी एवरेज निकालते हैं, क्या करते हैं क्यू का एवरेज, तो क्यू का एवरेज निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। तो क्यू कौन सा है, तो क्यू को देखिए बार ग्राफ में कौन सा है क्यू, तो क्यू सर ये वाला है। ऐसा फिगर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सर ये हो गया 2017 में रेड से दिखा रहे, ये फिगर यहाँ 2018 में ये दिखाई दे रहा है, और 2019 में ये वाला दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग जोड़ लेते हैं और जोड़ के 3 से भाग दे देते हैं, एवरेज निकल जाएगा क्यू का। तो 35 हो गया, फिर कितना हो गया 40 हो गया, फिर कितना हो गया 50 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 हो जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 125/3। इनका रेशियो कह रहा है पी और क्यू का, 115/3 का रेशियो, 125/3 का रेशियो निकालते हैं। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 115 रेशियो कितना आ जाएगा 125, चूंकि अभी भी कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो 23 पचे 115 और 25 पचे 125, तो 23 रेशियो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। अब ये रेशियो का प्रश्न है, इस रेशियो के प्रश्न में क्या कर रहा है कि चतुर्थ अनुपाती निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ए रेशियो बी बराबर क्या होता है सी रेशियो डी। इसमें डी जो होता है ना वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम लोग निकाल लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। 5:6 इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं क्या है एक्स, तो केवल एक्स ही का ना मान निकल रहा है। तो रेशियो का मतलब 5/6, यहाँ 8/x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 8 × 6 48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब ये पाई चार्ट का है, इसमें क्या कह रहा है कि पीला रंग का पोशाक जो है उसका वैल्यू दे रहा है 10%। तेले वाला यहाँ है मान कितना दे रहा है 10%। और टोटल कितना छात्र है, तो ये कहिएगा सर पीला वाला तो 10% है, टोटल छात्र है 60। मतलब सभी को जोड़ दीजिएगा ना परसेंटेज को, तो कितना बन जाएगा 100% होगा। और 100% स्टूडेंट मतलब 60 का मान 60 स्टूडेंट है, तो परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 100% का मान है। और किसका मान पूछ रहा है, तो सर 10% का। तो 100% का मान 60, तो 1% का मान 60/100 हो गया। तो पूछ रहा था 10% का मान बताइए, तो बता देते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो डिस्काउंट का है और प्रॉफिट लॉस भी मिक्स है। इसमें क्या कर रहा है कि एक वस्तु को जो है अंकित मूल्य से कितना बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से 28 रुपया कम पे बेचने पे। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा ना वो मार्केट प्राइस से कितना कम में बेच रहा है 28 में। कितना में बेच रहा है 28 में बेच रहा है, कम में। तो कह रहे यदि इसे अंकित मूल्य पे बेचा जाता तो लाभ है या हानि। अंकित मूल्य पे बेचना है तो अंकित मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। लाभ हानि निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो लिखना पड़ेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या निकालना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो पी का मान पता चलना चाहिए और सीपी का मान पता चलना चाहिए। तो निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करें 20% का लाभ हो रहा है बेचने पे, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20/100, मतलब बात कीजिएगा तो 1/5। नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला होता है आपका सर सीपी, और ऊपर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। एसपी का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 + 1 6 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आ जाएगा 6 यूनिट। इसमें से आपका 5 यूनिट का मान दे रहा था, 5 सीपी का मान दे रहा था 560 दे रहा था। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 से भागा लगाएंगे तो कितना का जी 5 एकम 5 112 रुपया आएगा। 1 यूनिट का मान कितना देगा 112 रुपया। इसका मतलब एसपी जो होगा ये 6 यूनिट नहीं होगा, इसको 112 से गुना कर देते हैं। 112 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 672 रुपया इसका एसपी है। कितना है एसपी 672। तो कह रहा था कि मार्क प्राइस पे बेचे, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा जब सेलिंग प्राइस पता है। अब आइए यहाँ से, जो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या था मार्क प्राइस से 28 रुपया कम पे बेच रहा था। इसका मतलब मार्क प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपको पता है ना कितना है 672 है, तो कितना है 672 और प्लस 28 कितना हो जाएगा जी, तो कहिएगा सर 700 रुपया। अब इतने रुपया पे आपको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पे बेचा जाए। अगर सेलिंग प्राइस जो होगा मार्क प्राइस के बराबर पे बेच रहा है तो 700 रुपया में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस आपको तो चेंज होता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस सर आपको शुरू में ही दे रहा था 560 दे रहा था। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो 560 रुपये का चीज 700 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, तो कहिएगा सर आपको 140 का हुआ। कितना हुआ 140 का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है सर सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी
तो सी पी आपका 560 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 चौका है 560, 4 से कटेगा तो कितना जाएगा 25% का प्रॉफिट होगा अगर वो एमपी पे बेचे, मार्क प्राइस पे बेचे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी जाएगा। अब ये क्या है, ये डिस्काउंट का प्रश्न है। प्रश्न किस चीज का है, तो डिस्काउंट का है। तो चलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो बहुत काम करेगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा, लेंदी होगा। तो जब भी मार्क प्राइस और सीपी के बीच में रिलेशन पूछे तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, तो सीपी अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस, प्लस करेंगे जब प्रॉफिट होगा, माइनस करेंगे जब मेरा लॉस होगा। तो मार्क प्राइस और सीपी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो सीपी अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट है या लॉस। प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो लॉस लिखेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा था, डिस्काउंट कितना कह रहा था, तो डिस्काउंट कह रहा था 10% का। प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, प्रॉफिट, इसलिए प्लस लिखे, प्लस में 12 लिखे। आ जाएगा ये 90 अपॉन कितना जाएगा 112 हो जाएगा। तो काट लीजिए इसको, काट लेते हैं सर, काट लेते हैं इसको। तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में काट लेते हैं तो 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 45 रेशियो कितना आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो ये प्रश्न है आपका डिस्काउंट किसका है, तो ये प्रश्न है आपका 3D का है। 3D में भी किसका है, तो मेंसुरेशन का, 3D मेंसुरेशन का। तो चलिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 3D मेंसुरेशन के प्रश्न में कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1386, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो इसका वैल्यू रख लेते, पाई का मान कितना रखेंगे, कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब 22/7, यहाँ आर स्क्वायर हो गया 1386। कट रहा है तो देखिएगा अल्टरनेट 1 और 8 9, 6 और 3 9। तो कहिएगा सर 11 से कटेगा, तो काट लेते, 11 दूना का 22, 11 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी भी कटेगा क्या, तो कटेगा सब 2 से, तो 6 और 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 63 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ लेते हैं, 7 63 को लिखते हैं 7 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, 9 को लिख लिए 3 का स्क्वायर और 4 को लिख लिए 2 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हटेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 21/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब ये प्रश्न किसका है, तो अलजेब्रा का प्रश्न है। अलजेब्रा का प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको ए क्यूब प्लस 8b का क्यूब का मान दे रहा है 5427, ए प्लस 2b का मान दे रहा है 27। तो कहिएगा सर a प्लस 2b का दे रहा तो 2ab पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, a प्लस 2b तो दे रहा है ना, कितना दे रहा है 27। तो हम लोग हॉल क्यू कर लेते हैं ताकि a क्यूब प्लस 8b का क्यू का मान रख ले। a प्लस 2b का हॉल क्यू होगा तो क्या होगा, दोनों तरफ होगा, इधर भी क्या हो जाएगा 27 का क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a क्यू लिखिए, b की जगह यहाँ 2b है तो 2b का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8b क्यूब प्लस 3ab। a तो a है, अब b क्या है, तो b की जगह यहाँ 2b होता है। हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a प्लस बी वाला होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है, उसी वाला में रख ले, चूंकि b का मान 2b है तो रख ले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab लिख लिए इंटू a प्लस b।
अब बी का मान कितना है a+2। अब इसका मान कितना दे रहा है 27 का क्यूब दे रहा है। कितना दे रहा है 27 का क्यूब। तो लिख लेते हैं यहाँ 27 का क्यूब। ए क्यू प्लस 8b को क्यू का मान दे रहा है 5427। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा। तो 3 को चूंकि आपको पूछा 2ab, तो 2ab को जस्ट तक 10 रखते हैं तो बच जाएगा कितना, तो 2ab लिख दिए तो बच गया सर यहाँ पे 3, और यहाँ पे बच गया a+2b का मान रख दिए। a+2b का मान कितना है तो कहिएगा सर 27 है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे 27 का क्यूब, चूंकि 27 सब में कॉमन है तो 27 कॉमन ले लेते हैं, काट लेंगे। यहाँ हो जाएगा 27 गुना का 54, 2 हो जाएगा 0 1। यहाँ हो जाएगा सर 2ab इंटू 3, और वहाँ पे कितना हो जाएगा तो 27 का क्यूब है। तो चूंकि यहाँ पे 27 का क्यूब का मतलब होता है 27 को 3 बार गुना करना, क्योंकि इधर भी एक 27 है तो एक 27 से एक 27 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ 201 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2ab इंटू 3 हो जाएगा। 27 का क्यूब कितना हो, 27 का क्यूब तो कट गया था तो 27 का स्क्वायर बन गया। तो 27 का स्क्वायर बन गया तो 27 का स्क्वायर कितना होता है तो 729 होता है। उधर चल गया 201 तो कितना हो गया 2ab इंटू 3 इक्वल टू 729 माइनस 210 201 हो जाएगा। 729 माइनस 201, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 528 होगा। और आपको 2ab का मान पूछ रहा था तो 2ab बराबर हो जाएगा 528 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा ये 176। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। डिस्टेंस वाला है प्रॉब्लम, चोर और पुलिस वाला। तो चोर कितना था 225 मीटर की दूरी पे, पुलिस उसको पकड़ना स्टार्ट करता है। तो पहले देखिए यहाँ पे मीटर में है, चाल आपको किलोमीटर पर घंटा में, तो हम लोग बना देते हैं। क्योंकि पुलिस यहाँ जब था चलना स्टार्ट किया तो थीप यहाँ पे था तो ये भी चल रहा है, और इनके बीच की दूरी कितना है तो सर कहिएगा सर इनके बीच की दूरी 225 मीटर है। तो जब ये इसको पकड़ना चाहेगा तो आगे चल के कुछ समय के बाद एक समय होगा, मान लीजिए को टाइम लग गया टी लगा, टाइम क्या लगा टी 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 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा कि पुलिस जो होगा चोर को पकड़ लेगा। तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा सर घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 11, तो 2 किलोमीटर पर आवर। चूंकि आपको पता है यहाँ कि दूरी दे रहा है मीटर में, तो इसको बदल लीजिए तो 5 बटा किससे गुना कर लेते हैं 18 से गुना कर लेते हैं। ये क्या में बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ कटे तो कितना आ गया 5/9, क्या आ जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना था तो सर 225 था उनके बीच में। आपको स्पीड कितना था तो स्पीड था 5/9 था सर। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20 पचरे 25, 9 बार में गुना हो जाएगा तो 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ये सर 5 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 405 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 405 सेकेंड आएगा। 405 सेकेंड के बाद जो होगा पुलिस चोर को क्या कर लेगा पकड़ लेगा। अब हम लोग उससे क्या पूछ रहा था, टाइम नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। अच्छा चोर की दूरी तय करना है, डिस्टेंस बाय थेफ्ट निकालना है, तो चोर का स्पीड और टाइम से क्या कर देंगे गुना। टाइम तो चूंकि सेकंड में है तो इसका स्पीड भी बदलिए, चोर का स्पीड और थेफ्ट कितना था तो सर कहिएगा चोर का स्पीड था 11 किलोमीटर पर आवर। चूंकि हमको यहाँ पे टाइम सेकंड में है तो इसको भी बदलना पड़ेगा सर मीटर पर सेकंड में, तो 5/कितने से गुना करें तो 5/18 से गुना कर लिए तो कितना आ गया सर 55 बटा कितना आ गया 18 मीटर पर सेकंड। अब दूरी पता है निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या पता है चाल पता है, तो 55 बटा कितना हो गया 18, और समय पता है, समय कितना है आपके पास तो 405। काटना है तो काट लीजिए। चलिए अब इसको काटते हैं, 5 4 9 और 8 और 1 9,
कटेगा सर 3 से, तो कटेगा तो 33 39 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब कटेगा क्या, अभी भी कटेगा सर, 9 है तो 3 से काटे, 3 चौका 12, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 55 इंटू 45 डिवाइडेड बाई कितना क्या 2, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2475 आएगा डिवाइडेड बाई 2, 1237.5 मीटर आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो चलिए इसमें कुछ नहीं किए थे, पहले टाइम निकाल लिए, फिर दूरी पूछा था चोर के द्वारा, तो चोर का स्पीड इंटू क्या कर दिया, टाइम कर दिया, स्पीड को बदल दिया, पहले मीटर पर सेकंड में, चूंकि टाइम मेरा सेकंड में आया था, मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए थे, कितना आ गया, तो 1237 पॉइंट कितना गया 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये प्रश्न है सीआई का, तो कह रहा है कि 2 वर्ष में जो ब्याज के साथ मिल रहा था वो मिल रहा था 1089, कितने साल में मिल रहा था, तो 2 साल में ब्याज के साथ। और 3 वर्ष में इसको कितना मिल रहा है ब्याज के साथ, तो कहिएगा सर 3 वर्ष में मिल रहा है 11979। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 1 साल का ब्याज हो गया सर, 1 वर्ष का इस ब्याज निकालिएगा इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा, तो घटा लेते हैं सर, 11979 माइनस 10890, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया, तो सब्ट्रैक्ट किए तो 1089 आ गया, इतना ब्याज है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आसानी से निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालते हैं, ब्याज 1089 है डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का काम कौन करेगा, तो 3 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, 1089 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, या 1089 देखिए कि 1089 का कितना परसेंट हो, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो सर 10 बार में कटेगा, तो ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 10% आ गया। जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो आप निकाल लीजिए 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए, तो रेट 10% को बदलिएगा फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/10 आएगा, तो प्लस लिख लिए, क्यों, क्योंकि ब्याज है। तो यहाँ पे अगर ये प्रिंसिपल होता है तो 1 रुपया ब्याज हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको अमाउंट, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। अब चूंकि 2 वर्ष का बात कर रहा था तो 2 वर्ष को हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में तो कितना होगा 10 से 11, सेकेंड ईयर में चूंकि ब्याज तो सेम है, चेंज कर नहीं रहा ब्याज का रेट, तो 10 से 11, तो ये हो जाएगा आपको 100 और ये हो जाएगा कितना 121 हो जाएगा। चलिए ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया अमाउंट। अमाउंट कितने वर्ष का है, ये मल्टीप्लीकेशन आ रहा है सर 121 जो आ रहा है गुना करके, ये जो अमाउंट है सर 2 वर्ष में मिल रहा है, और यहाँ हमको ओरिजिनल में 2 वर्ष में कितना अमाउंट दे रहा था, तो 10890, तो भाग दिए थे कितने बार में लगा, तो 90 बार में लगेगा, 9 से लगेगा 0 बैठा लिया, इसका मतलब प्रिंसिपल भी अपने से कितना गुना हो जाएगा 90 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अब ये देखिए टेबल वाला में क्या कर रहा है कि 5 वर्षों में बिक्री औसत किसके बराबर है, ये सेल्स दे रहा है, तो 5 ईयर का हम एवरेज निकाल लेते हैं, कर रहा है कि एवरेज किसके बराबर है, इसमें किस डाटा के जो ईयर के बराबर आ रहा है एवरेज वो पूछ रहा है आपको, तो 45 54 57 60 और 69 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, इसको एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एडिशन करेंगे तो सर 285 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ आ गया 5 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 7 हो गया। एवरेज जो आ रहा है वैल्यू इसका 57 एक ही जगह दिखाई दे रहा है ईयर में 2017, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब ये ट्रिगो का प्रश्न है, तो कह रहा है कि cot 75 डिग्री बराबर 2 माइनस √3 है, तो हम लोग को cot 15 का पूछ रहा है, तो cot 15 का कैसे निकालेंगे, पहले इसको 75 को लिखते हैं 90 माइनस 15, 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहिएगा आ रहा है।
ये बराबर किसका है, 2 - √3। अच्छा, कॉट जब भी रहे 90 के साथ ऐड कीजिए या घटाइए, कॉट किस में बदल जाता है, तो कॉट बदल जाता है सर tan थीटा। तो कितना हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, तो tan 15 के बराबर हो जाएगा। या cot tan बराबर होता है जब जोड़ने पे एंगल 90 डिग्री हो, तो 75 किसके बराबर होगा, 15 के बराबर, 90 हो रहा है। इसका मान कितना आ रहा है 2 - √3। और आपको पूछ रहा है cot 15 का मान, तो cot 15 का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा। 1/tan लिख सकते हैं कि नहीं, cot 15 को लिख सकते हैं। अब जब tan का मान पता है 2 - √3, क्योंकि कभी भी नीचे में आपको स्क्वायर रूट रहता नहीं, तो रेशनलाइजेशन कीजिए, तो किससे गुना करेंगे, तो सर खाली साइन चेंज करके गुना करेंगे, तो माइनस है तो प्लस से गुना किए। तो यहाँ कितना आ गया 2 + √3, तो यहाँ हो गया 2 + √3, ये हो गया a², ये कितना हो गया b², तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 + √3, 4 - 3 हो जाएगा, तो 1 आएगा, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा √3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ए जाएगा। अब ये ज्योमेट्री का प्रश्न है, क्या कर रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का, एक 12 सेंटीमीटर का है, कितना है 8 सेंटीमीटर का है, एक दूसरे को बाह्य रूप से टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है। एक 12 है रेडियस और एक कितना है 8 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपसे इन दोनों वृत्तों पे कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर कॉमन टेंजेंट ऐसे भी तो खींच सकते हैं जो जब दोनों टच कर रहा है ये वाला पॉइंट से, तो कहिएगा सर खींच सकते क्यों नहीं है, खींच लेंगे। लेकिन जब ऐसे खींचिएगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई इनफाइनाइट हो जाएगी, ये लंबाई क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। आप बता पाइएगा नहीं। इसका मतलब ये वाला नहीं पूछ रहा आपको टेंजेंट कैसे खींचना चाहिए था, तो टेंजेंट सर यहाँ कह रहा है कि दो बिंदु पर टेंजेंट खींचा जा रहा है, दो वृत्त पे, एक हो गया एम और एन पे। यहाँ पे जो टेंजेंट खींचिएगा तो एक ही बिंदु पे आ जाएगा, इसलिए ऐसे होगा नहीं। और इसका लंबाई पूछता तो इनफाइनाइट हो जाता। एक एम पे खींच रहा और एक एन पे खींच रहा, तो पूछ रहा इसकी लंबाई बताइए टेंजेंट की। जब भी एम एन का लंबाई पूछे और दो आपको सर्किल टच करे, तो कुछ नहीं करना, 2 × रेडियस r1 × r2 का स्क्वायर। 2 r1 कितना है, r1 का मतलब हो गया 12, r2 कितना है 8 हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो 2 × 12 को क्या लिख लेते हैं, तो 4 × 12 लिख लेते हैं। और यहाँ 8 को क्या लिख लेते हैं, तो 4 × 2 लिख लेते हैं। एक 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 तो बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा। अब बच जाएगा क्या अंदर में √6 आएगा, क्या आपको 8√6। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर जाएगा ए जाएगा। अब ये प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है। चलिए, अगर हम इसको ए माने 957 को, इसको बी माने, तो क्या दे रहा है a + b का होल स्क्वायर -4 × ab। अब इसको तोड़िएगा, a² + b² + 2ab, यहाँ हो जाएगा -4ab, तो हो जाएगा a² + b² -2ab। ये किसी का फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है, तो a - b का होल स्क्वायर। आपको तो यही तो निकालना था। तो a कितना था 957 था, यहाँ कितना था 932 था, इसी का क्या निकला होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ रहा 25, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा 625, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी जाएगा। चलिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में 50% की वृद्धि और डिनोमिनेटर में 28% की कमी। तो मान लिया कि फ्रैक्शन जो है n/d है, तो 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ, तो न्यूमरेटर आप पहले का अपना हो जाएगा सर 150%। डिनोमिनेटर में 28% की कमी करेंगे तो 100 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर है 25/36 के बराबर। परसेंट से परसेंट कटेगा तो 36 दूना का 72, यहाँ कटेगा तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150, 2 से कटेंगे तो 3 आ जाएगा,
एन बाई डी इक्वल टू 3 को इधर लाइए तो 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो आपको ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था कितना था 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 4 का क्यूब प्लस 4 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 41। यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो यहाँ 49 में से 41 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 25, 25 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 17। यहाँ 64, 64 4 कितना हो गया 68, 68 यहाँ बच रहा क्या भागा, 68 डिवाइडेड बाई 67 कितना आ जाएगा, तो 4 बार में लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी जाएगा आपका। अब ये प्रश्न एवरेज का है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, 39 छात्र का एवरेज जो था 51 था, 39 को का एवरेज कितना था 51 था। यदि हम एक टीचर को ला दिए तो कितना हो गया, संख्या 40 हो गया। तो औसत कितना हो जाएगा 51.2 का। कितने की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आपको औसत में, कहिएगा सर 0.2 का। 0.2 कितना हो गया, तो सभी सर पहले 51 था, 39 आदमी तो अब 0.2 से बढ़ेगा तो टोटल कितनी की वृद्धि हुई, तो 0.2 इंटू कितना हो गया 39। तो कितनी की बढ़ोतरी होगी, ये हो गया आपको 7.8 की। कितना का हो गया 7.8। अब टीचर पूछ रहा है तो जितना भी आ रहा है ये चूंकि वृद्धि हो रही थी तो प्लस लिख दिए। तो टीचर का एज निकालना तो कुछ भी नहीं करना, इसको डायरेक्ट ले आकर क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो टीचर का एज हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा, 7 एक 8 एक 9 हो जाएगा, 59 kg। ये किसका एज हो जाएगा, टीचर का एज हो जाएगा। अब इस प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, यदि हम लोग टाइम से पहले भुगतान करते हैं तो 5% का छूट देता है। यदि छूट उसको 20 रुपया मिला, मतलब 20 रुपया का मान किसके बराबर है, 5% के बराबर है। तो किसका मान पूछ रहा है, तो बिजली की कुल राशि, तो कुल राशि तो मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो 5 से कटे थे कितना आया 4 आया, कितना जाएगा बिजली की कुल राशि 400 रुपया है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए ये प्रश्न किसका है, तो टाइम एंड वर्क का है। तो क्या कर रहा है, आवी जो है 4 घंटा में काम कर रही है, बिंदु कितने घंटे में काम कर रही है, 12 घंटा में काम कर रही है। तो मान लिया कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 12 आ जाएगा। 1 घंटा में कितना होगा, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 1 घंटा में 3 काम करेगा। ये 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 घंटा में 1 का। अब क्या हो रहा है कि अल्टरनेट में काम कर रहा है, 1 घंटा के लिए आवी आ रही है तो 1 घंटा के लिए कौन आ रहा है, बिंदु आ रहा है। 1 आवर के लिए आवी और 1 आवर के लिए बिंदु आ रही है। 1 आवर में आवी कितना करेगी, तो 3 काम, आई कितना करेगा 1 का। तो टोटल मिला के कितना काम हो गया, तो 3 1 4 का। तो कहिएगा सर घंटा कितना लगा, तो 1 घंटा और 1 घंटा 2 घंटा लगा। तो 2 घंटा में आपको 4 काम यूनिट निपटता है, तो काम का तो आपको 12 यूनिट है। इसका मतलब 12 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 को 3 से गुना, यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ेगा, टाइम को भी गुना करना पड़ेगा, मतलब 6 घंटा लगेगा। तो ये 12 का 12 काम निपटा देगा। तो पूछ रहा है कि कितने बजे काम पूरा होगा, तो काम कितना बजे स्टार्ट किया था, तो 5 AM में स्टार्ट किया था। 5 AM के बाद 6 घंटा और जोड़ लीजिए, तो 5 AM के बाद 6 घंटा जोड़ लीजिएगा तो 11 AM आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये मेंसुरेशन का प्रश्न है। इस मेंसुरेशन के प्रश्न में क्या कर रहा है कि पुस्तकों के एक सेट पैक को गौतम एक निश्चित कार्टन में, तो कार्टन का क्या है डायमेंशन, तो 48 इंच का है। फिर क्या है 27 इंच का है चौड़ा, और ऊंचाई हमको नहीं पता है, यहाँ एच मान लिया, ये इंच को बता रहा है। अच्छा, यदि ऐसे कार्टन का आयतन जितना है तो टोटल आयतन किसके बराबर दे रहा है, तो कहिएगा ऐसे कार्टन का आयतन दे रहा है 222.5 घन फीट दे रहा है। क्या दे रहा है, घन फीट। तो फीट का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इधर इंच है इधर फीट है, तो दोनों डाटा सेम है, तो कहिएगा नहीं सर, डायमेंशन एल इंटू बी इंटू एच कर दिए तो वॉल्यूम हो गया। इधर भी वॉल्यूम के बराबर कर लिया। इधर इंच है, इंच को इंचे में रखते हैं,
हम क्या करते हैं कि फुट को कर लेते हैं। तो फुट को क्या बार लिखना पड़ेगा, तो 1 फुट में क्या इंच, 1 फुट में सर 12 इंच। कई बार आपको लिखना पड़ेगा, तो 12 इंच को तो 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि फुट क्यू है। तो 22.5 तो लिखबे की है। फुट क्यूब का मतलब हो गया 12 इंच इंटू 12 इंच इंटू 12 इंच। अब इधर भी इंच क्यू, इधर भी इंच क्यू हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहिएगा सर 48 हो गया, ये 27 हो गया, ये एच हो गया, ये 225 हो गया बट्टा 10 हो गया, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ। तो बढ़ चौका कितना होता है, 48 होता है। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है। 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27 होता है। तो कितना आ गया, 9h बराबर 225 गुना 12 और बटा कितना हो जाएगा 10। अभी भी कट रहा है तो काट लीजिए। तो 9 से कटेगा सर, तो 9 दूना का 18, 9 पचे 45। अभी 5 से कटेगा तो 5 दूना का 10 पचरे 25, 5 दूना का 10 पचरे 25। 12 को काट लिए तो 2 छक्का 12। एच का मान पता चल गया तो 5 इंटू कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा 30 इंच आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी जाएगा। अब ये प्रश्न किसका है, तो ये प्रश्न मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, 18 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से 5 किलोग्राम गेहूं को 18 के हिसाब से कितना हो गया, तो कहिएगा सर 18 पच्चे 90 हो गया, 90 रुपया हो गया। दूसरे प्रकार का 2 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाकर, अब हमको मूल्य नहीं पता दूसरे वाला का, तो एक्स मिल ले लिए और इसको क्या कर दिए, कितने से बेच रहे हैं, तो 20 रुपया के हिसाब से बेच दे रहे हैं मिश्रण को। लेकिन इसका अमाउंट पता है, एक्स दूसरा वाला का मूल्य नहीं पता, तो एक्स लिख लिए। कितना केजी गेहूं है, तो कहिएगा सर 2 केजी है। तो बताइए यहाँ पे से 90 रुपया आया, यहाँ से 2x आया। चूंकि एवरेज दाम है जो मिश्रण का वो कितना है 20 रुपया, तो इसको एवरेज बनाने के लिए किससे भाग देंगे, जो क्वांटिटी होगा सर उससे क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एवरेज मूल्य कितना है 20 है। यहाँ हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 25 आएगा। तो 25 रुपया का दूसरा किस्म का गेहूं था। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या होता है ध्यान दीजिए, अगर आपको x प्लस 1/x दिया और इसका मान p है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू का स्क्वायर -2 हो जाएगा। अगर यहाँ से क्यूब निकालना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी क्यू -3p, ये वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि x5 प्लस 1/x5 इसको बनाएंगे, किससे बनाएंगे, तो सर इन्हीं से बनाएंगे, 2 और 3 से बनाएंगे गुना करने पे। तो यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब गुना होकर x5 आ जाएगा, लेकिन जब एक्स स्क्वायर होगा, अब ये गुना होगा सर जब 1/x क्यूब से, जब एक्स स्क्वायर गुना होगा 1/x क्यूब से, तो क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर ये गुना होगा, बारी बारी से गुना करते हैं। देखिए जब बारी बारी से गुना करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको गुना करने पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू आ जाएगा आपको x5, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x क्यू 1/x हो जाएगा। अब गुना कीजिए 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, x हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर इंटू 1/x क्यू 1/x5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, x5 प्लस 1/x5 यही आपको चाहिए था, और यहाँ एक्स्ट्रा टर्म कितना रहा है, x प्लस 1/x, क्या रहा है x प्लस 1/x। इसका मतलब सर इसको जो गुना के रूप में आप लिख रहे हैं इस फॉर्मूला को, इसमें से इतना को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। x5 प्लस 1/x5 बराबर कितना हो जाएगा, इधर ले आइए, x5 प्लस 1/x5 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा ताकि x5 प्लस 1/x5 आ जाए? ये वाला एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, इसको घटाइए से x प्लस 1/x। अब सभी का वैल्यू पता है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1/x से स्क्वायर बना रहे तो पी स्क्वायर -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? PQ माइनस 3P हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3P हो जाएगा। 3P होगा कि P होगा? खाली P होगा। चलिए अब P का मान बताइए क्या है? x प्लस 1/x का मान कितना है? तो -2√3। अब इसी को रखना था, तो -2√3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2√3 का क्यूब -3 इंटू पी का मान -2√3 -2√3। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब खाली आपको वैल्यू सॉल्व करना था, तो सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना का 4, 4 12 आ जाएगा। अब 12 में से 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। इसका क्यूब कीजिएगा तो 2 चौका 8 होगा, माइनस में आएगा -8। और √3 3 बार गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, और एक और √3 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6√3 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए 8 24, -24 में से +6 घटा तो कितना गया? तो कहिएगा सर -24 में से +6 घटा तो -18 आ जाएगा। -18√3 प्लस 2√3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -180√3 प्लस कितना हो जाएगा? 2√3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो -178√3। कौन सा ऑप्शन है चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर जाएगा सर आपका डी जाएगा। कैलकुलेटिव था, मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें पूछा है कि 3 से कौन विभाज्य होता था? 3 से लिए अंकों को जोड़िए, और 3 से भाग लग गया तो लग जाएगा। तो 7 + 3 + 4 + 5 + 9 + 3 + 2। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो 7 3 10 4 14 5 19 9 28 3 31 2 33। यहाँ आ रहा है कितना? 33। क्या अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग लगता है? लगता है। तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो आज के क्लास के लिए काफ़ी था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।